और बड़ी खबर है गुजरात से। गुजरात में चांदीपुरा वायरस का कहर लगातार जारी है। चांदीपुरा वायरस से 2 और बच्चों की यहां मौत हो गई है। चांदीपुरा से मरने वालों का आंकड़ा अब 38 पहुंच गया है। चांदीपुरा वायरस के केस 100 के आंकड़े को पार कर चुके हैं। पंचमहल में सबसे ज्यादा 14 केस सामने आए हैं। साबरकांठा में अब तक 10 संदिग्ध केस सामने आ चुके हैं। जांच के लिए गुजरात पहुंचे हुए हैं पुणे के 5 साइंटिस्ट। ये जानकारी मिल रही है। मेहुल झाला ने हमें ज्वाइन कर लिया है। मेहुल, लगातार इस केस का आंकड़ा बढ़ रहा है, चांदीपुरा वायरस का आंकड़ा बढ़ रहा है। अभी क्या स्थिति बनी हुई है? कितने केसेस अभी तक सामने आ चुके हैं और कैसे उनकी जिन लोगों पर अभी चांदीपुरा वायरस का कहर है उनकी वहां पे जांच हो रही है या फिर उनको लेकर के अस्पतालों में क्या व्यवस्थाएं हैं? बिल्कुल, जिस तरह से देखा जाए कि एक और सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात यानी कि सूरत, वलसाड़, नवसारी और सौराष्ट्र के द्वारका, जामनगर, जूनागढ़, इन इलाकों में भारी से अति भारी बारिश चल रही है। इस बीच जो चांदीपुरा वायरस पिछले 15 दिनों से कहर बरपा रहा था गुजरात में, अब ये उनका आंकड़ा संदिग्ध केसों का 100 के पार चला गया है और 38 बच्चे की मौत हो चुकी है। सबसे ज्यादा जो केसेस बने हुए हैं वो पंचमहल जिले में है, जो कि गोधरा वाला इलाका है, वहां पर उनके ग्रामीण इलाकों में, और दूसरा जो है बनासकांठा साबरकांठा इलाके में 10 संदिग्ध केस पाए गए हैं। पंचमहल में 14 से ज्यादा केस पाए गए हैं। इस बीच जो है पुणे से 5 साइंटिस्ट आए हैं जो कि ग्रसित बच्चे हैं चांदीपुरम वायरस के। उनके सैंपल लेकर यहाँ से जाएंगे और बाकी चीजों की भी तहकीकात करेंगे कि किस वजह से ये वायरस, चांदीपुरा वायरस जो है पनप रहा है, फैल रहा है। क्योंकि ये बेसिक जो है ये मिट्टी के घरों में या गोबर से लिपे घरों में जहां दरारें पड़ती है, उन दरारों में जो मच्छर पनपते हैं उनकी वजह से, और इन बच्चों को ये मच्छर काट लेता है तो ये वायरस शुरू हो जाता है। लेकिन इन्हीं जिस तरीके से आप जानकारी दे रहे हैं मेहुल, मक्खी मच्छरों की वजह से ये वायरस फैल रखा है। ऐसे में मक्खी मच्छर और ज्यादा ना फैले, लोग सावधान रहे। प्रशासन इसके लिए क्या कर रहा है और स्वास्थ्य विभाग की तरफ से क्या जानकारी दी जा रही है? से ज्यादा अभी जो दिक्कत प्रशासन के सामने है, एक तो चांदीपुरम वायरस से जो ग्रसित बच्चे हैं उनका इलाज करना, अस्पतालों में खासी व्यवस्था करना, और दूसरा जो है सूरत, नवसारी, वलसाड़, उन इलाकों में जहां भारी से अति भारी बारिश चल रही है, जहां जल जमा हुआ है। पोरबंदर में पिछले 5 दिनों से जो जल जमा हुआ है, पानी की निकाय नहीं हो रही है। द्वारका में, द्वारका पूरी तरह से डूबा हुआ है, जहां जगत मंदिर है वहां पूरा डूबा हुआ है। तो पहले पानी निकालने की जो व्यवस्था है, क्योंकि पानी जन्य बीमारी से भी और सारी दिक्कतें भी होती, और सारी पानी जन्य बीमारी यहाँ फैलने का अभी प्रकोप जो है वो सरकार को डर सता रहा है कि पहले पानी निकाले, उसके बाद जो सारी व्यवस्थाएं हैं वो जो करनी है वो करे। कल गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने भी हवाई निरीक्षण किया था, क्योंकि जहां पानी लबालब भरा हुआ है, पिछले 4-5 दिनों से पानी भरा हुआ है, वो पहले पानी निकाले, क्योंकि इस पानी की वजह से भी जो बीमारियां हैं, फाल्सीफेरम है, मलेरिया है, टाइफाइड है, इस प्रकार की बीमारियां भी फैल सकती है। तो सबसे पहला जो सरकार का आकलन है, चांदीपुरम वायरस को कैसे कंट्रोल किया जाए, और दूसरा जो बाढ़ पीड़ित, बाढ़ प्रभावित इलाके हैं वहां पर अस्पतालों में खासी व्यवस्था मुहैया कराए, ताकि जो पानी उतरने के बाद या धूप निकलने के बाद जिस तरह से बीमारी फैलेगी उसका कोई अंदाजा सरकार को भी शायद नहीं है। पर दोनों मामले बराबर से हैं। एक तरफ जल जमाव की स्थिति है गुजरात के कई इलाकों में, दूसरी तरफ चांदीपुरम वायरस तेजी से फैल रहा है। अब तक 38 बच्चों की मौत हो गई है और आंकड़ा 100 के पार निकल गया है। अब देखना यह होगा कि किस तरह से सरकार और स्थानीय प्रशासन जो है इस बीमारी से निपटने के लिए जो कड़े से कड़े कदम उठाने चाहिए वो उठाते हैं। और पुणे से जो 5 साइंटिस्ट की टीम आई है पंचमहल जिले में, वो उनका आकलन क्या है और किस तरह से इसको कंट्रोल करने के लिए स्थानीय प्रशासन से, स्थानीय स्वास्थ्य विभाग से वो परामर्श करता है। और मेहुल, यहाँ पे जो संक्रमित हैं मरीज, उनके परिजन क्या कह रहे हैं? अस्पतालों में किस तरह के इंतजाम है? अस्पताल की क्या तैयारियां हैं इसे लेकर? देखिए, ये कोई इस तरह की बड़ी बीमारी नहीं है, पर जो कि बच्चों को ये काट लेते हैं मच्छर, उसकी वजह से छोटे बच्चे जो हैं 5 साल से या मतलब 1-2 साल से लेकर 14 साल की उम्र तक के बच्चों में ये बीमारी फैली हुई। अभी जितने भी बच्चे चांदीपुरम वायरस के शिकार हुए हैं उनकी उम्र ज्यादा से ज्यादा 14 साल के नीचे है। राजकोट में तो एक ऐसा वाकया आया था कि केवल 7 महीने का बच्चा जो चांदीपुरम वायरस से ग्रसित था, उनकी भी मौत हो गई है कल।
तो इस तरह की जो है स्थिति बनी हुई है। जहां तक बीमारी की बात करें, अस्पताल प्रशासन की बात करें, अस्पताल ने अहमदाबाद के सुला सिविल अस्पताल ने और राजकोट में 7 बेड की अलग व्यवस्था की है, पर जो ग्रामीण इलाकों में जिस तरह यानी से कि बीमारी स्वास्थ्य पनप विभाग रही की है, तरफ से भी इसको लेकर के तमाम तैयारियां की जा रही है, व्यवस्थाएं की जा रही है। बहुत शुक्रिया मेहुल, आप नजर रखिएगा स्थितियों पर, आगे आपसे अपडेट लेंगे। लेकिन चांदीपुरा वायरस कैसे फैलता है, यह है क्या, इसके बारे में पूरी जानकारी आपको देते हैं ताकि आप भी सावधान इससे रह सके। गुजरात में फिलहाल इसके मामले सामने आ रहे हैं। क्या है चांदीपुरा वायरस? चांदीपुरा वायरस एक आरएनए वायरस है। मादा फ्लेबोटाइन मक्खी के जरिए ये फैलता है। एक मक्खी मच्छर के जरिए चांदीपुरा वायरस लोगों में फैलता है, खासतौर से बच्चों पे ये सीधा अटैक करता है। जो जानकारी आई है उसके मुताबिक चांदीपुरा वायरस के केसेस जो है वो फिलहाल गुजरात में नजर आ रहे हैं। मच्छर में पाए जाने वाले एडीज इसके जिम्मेदार होते हैं चांदीपुरा वायरस को फैलाने की, और बहुत जल्दी ही ये वायरस फैलता है। ये वायरस साल 1996 में सामने आया था। 1996 के बाद इस मामले इसके अब सामने आ रहे हैं। गुजरात में पहली बार, महाराष्ट्र में इसके केस मिले थे, और चांदीपुरा वायरस को लेकर जो जानकारी है वो नागपुर में चांदीपुरा वायरस की पहचान हुई थी, और यही वजह रही थी कि इसका नाम भी चांदीपुरा पड़ा है। चांदीपुरा में मिलने से वायरस का ये नाम पड़ा था, चांदीपुरा वायरस इसे कहा जाता है। एक आरएनए वायरस है, ये मक्खी मच्छर के जरिए फैलता है और सीधे तौर पर ये बच्चों को अटैक कर रहा है। ज्यादातर जो मामले आ रहे हैं, जो केसेस सामने आ रहे हैं, उनमें बच्चे शामिल हैं। लगातार उनका इलाज जारी है, लेकिन प्रशासन गुजरात में खास तौर से लोगों से यह अपील हो रही है कि आप मक्खी मच्छरों से सावधान रहें, ऐसे उपाय करें, ऐसे व्यवस्थाएं आप करें कि मक्खी मच्छर आपके घर के आसपास ज्यादा ना पनपे, क्योंकि ये बहुत बड़ा कारण है मक्खी मच्छर के जरिए इस वायरस के फैलने का।